दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एक टाइमर के बारे में जो कि वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है और वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करता है। यानी जब मशीन चलाते हैं तो हमें ये टाइमर भरना पड़ता है जिसकी वजह से मशीन चलती है। तो देखिए मशीनों में कई तरह के टाइमर आते हैं। जब हम मशीन में टाइमर निकालते हैं तो वहाँ हमें 3 तार का टाइमर भी मिल जाता है, 5 तार का टाइमर भी मिल जाता है और 7 वायर का टाइमर भी मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके गिन लेते हैं वायर। तो यहाँ ये हमने जब इसके सभी तारों को गिना है तो ये 7 तार के वायर यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। अब देखिए मशीन में कुछ इस तरह के टाइमर होते हैं, 3 तार का टाइमर भी आता है। इस तरह से 3 तार होते हैं और उसके बाद ये 5 तार का टाइमर भी आता है। देखिए यहाँ इस तरह से 5 तार दिखाई दे जाते हैं और उसके बाद ये 7 तार का भी टाइमर आता है। तो 3 तार का जो टाइमर होता है उसे लगाना बहुत आसान होता है। वहाँ एक कॉमन होता है और 2 रिवर्स और फॉरवर्ड के वायर होते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 तार और 7 तार वाले टाइमर को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है और ये नहीं पता चल पाता कि ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से वायर लगाना सीख जाएंगे और फिर उसको चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये छोटे छोटे जो वायर होते हैं, जितने छोटे वायर होते हैं इनको एक तरफ कर देते हैं और सबसे पहले हम जिसमें 3 तार होते हैं लंबे लंबे उन तारों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए इनमें एक वायर होता है ये कॉमन, ये वाला, और 2 तार ये लंबे वाले होते हैं रेड और येलो कलर के, ये हो जाते हैं इसके रिवर्स और फॉरवर्ड। यानी यहाँ पर मोटर उल्टी भी चलेगी और सीधी भी चलेगी। जो इसमें रेड कलर का वायर दिया गया है ये मोटर सीधी चलाएगा और येलो वाला उल्टी चलाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें 3 टायर जो बड़े बड़े होते हैं इनको सबसे पहले आप समझिए कि ये 3 तार लंबे लंबे क्यों दिए गए हैं। तो इसलिए दिए जाते हैं कि ये सीधे नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पर हमें इसको 2 कैपेसिटर के पर लगाने होते हैं और एक जो फेस का वायर होता है वहाँ पर लगाना होता है जो कि इसका कॉमन वायर होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लंबे वायर वाले तारों को समझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ 4 तार इसमें और दिखाई देते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और इनमें ये जैक लगे हुए हैं। देखिए ये वाले जैक लगे हुए होते हैं इस तरह के, ये वाले। तो देखिए ये वाला जो वायर होता है जो बाएं हाथ की ओर होता है ये होता है बजर वाला पॉइंट, यानी इसको बजर पर लगाते हैं। बजर पे 2 पॉइंट होते हैं, एक तार इसमें नीचे से लगा हुआ होता है और एक इस पर ये लगा देते हैं। अब देखिए ये बजर का कंप्लीट हो गया और ये हो जाते हैं 3 वायर और अलग से। तो ये हो जाता है इसका कॉमन और जो 2 और वायर हो जाते हैं वो हो जाते हैं जेंटल और नॉर्मल वाले। यानी एक टाइमर के पास एक सेलेक्टर होता है, वहाँ पर जेंटल और नॉर्मल और ड्रेन लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर इन तीनों तारों को लगा देते हैं जिनमें एक वायर कॉमन होता है और ये 2 होते हैं नॉर्मल और जेंटल के। यानी एक में मशीन ज़्यादा देर तक चलती है एक पॉइंट से, जब हम जैसे ही सिलेक्टर को चलाएंगे, और एक में थोड़ी कम चलती है। तो ये देखिए ये चारों वायर अलग अलग हो जाते हैं। इसमें एक ये वाला हो जाता है बजर का और ये 3 टाइमर हो जाते हैं सेलेक्टर के जो कि एक इसमें कॉमन होता है और 2 नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग स्पीड के होते हैं। यानी जब हम सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इसमें कम और ज़्यादा स्पीड चलती है, यानी देर तक मोटर चलती है या कम टाइम तक मोटर चलती है, इसलिए इसको सेलेक्टर पर लगाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर हमने इसके नए वाले टाइमर के वायर को देख लिया है। अब चलिए मशीन में देख लेते हैं कि पुराने वायर कहाँ पर लगे हुए थे। तो देखिए ये मशीन के अंदर लगा हुआ है पुराना टाइमर, जिसको हम यहाँ चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जो हमने अभी नए टाइमर को देखा था उस टाइमर को यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 7 तार इसमें दिखाई दे रहे हैं, 4 एक साइड में और 3 एक साइड में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा वायर कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले जो इसके लंबे वाले वायर होते हैं हम उनको देखेंगे। तो यहाँ देखिए अदर कलर के वायर हैं 3 लंबे लंबे, जिसमें एक ग्रीन कलर का है और 2 वायर, एक येलो और एक रेड है। तो ये देखिए ये इसमें 3 लंबे वायर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 जो लंबे वायर होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ जो ग्रीन वाला वायर है इसका ये कॉमन है, यानी इस पर फेस दिया जाएगा
और जो रेड और येलो कलर के हैं ये रिवर्स और फॉरवर्ड के हैं, यानी मोटर को उल्टा और सीधा घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें अदर कलर के वायर मिल गए हैं, जबकि हमें जो हम टाइमर लेकर आए हैं वो अलग कलर के वायर हैं। अब देखिए ये होता है वो बज़र, देखिए ये बज़र होता है जो टाइमर थोड़ा सा लास्ट में रह जाने पर बोलता है। तो ये वाला वायर देखिए बाएं हाथ की ओर जो आ रहा है वो हमने यहाँ पर लगाया है, और एक जो ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है ये ऑलरेडी नीचे से इसमें फेस दिया गया है। यहाँ देखिए ये वाला ये नीचे से आ रहा है और यहाँ से डायरेक्ट इसमें सीधा लगा हुआ होता है। ये पहले से इसमें लगा हुआ होता है, जब हम टाइमर बदलते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक वायर लगाना होता है। अब देखिए 3 जो छोटे छोटे वायर लगाए जाते हैं वो इस सेलेक्टर पर लगाए जाते हैं। ये होता है वो सेलेक्टर जिसको हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल पर और जेंटल पर और स्ट्रॉन्ग पर। तो यहाँ एक वायर देखिए इसमें ये इसका कॉमन होता है, तो ये कॉमन यहाँ नीचे की ओर लगा होता है, और 2 वायर इसके होते हैं जेंटल और नॉर्मल के। तो यहाँ इस सेलेक्टर पर ये 3 वायर लगाए जाते हैं। देखिए ये नॉर्मल है और ये जेंटल और ये स्ट्रॉन्ग है, यानी 3 वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए होते हैं, ये देखिए यहाँ ये जेंटल और ये नॉर्मल, और ये एक तरफ इसमें ड्रेन दिया गया है। किसी किसी में नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग होता है और साथ साथ जेंटल भी होता है। तो यहाँ इन्होंने जेंटल, नॉर्मल और ड्रेन दिया गया है। ड्रेन से मतलब जब यहाँ पर इसको ड्रेन पर करेंगे तो इससे इसका पानी निकल जाएगा, जो मशीन में भरा हुआ होता है वो निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसके ये कनेक्शन होते हैं। अब मैं यहाँ जो लंबे लंबे ये वायर हैं यहाँ पर तीनों लंबे वायर पर लगा दूंगा, और जो ये छोटे छोटे वायर हैं कनेक्टर उनको मैं सेलेक्टर और बज़र पर लगा दूंगा। तो देखिए जो लंबे वायर हैं ये इसमें एक ग्रीन वायर है जिसको कॉमन बनाया है, यानी फेस दिया गया है। तो यहाँ इस पर मैं जो नया टाइमर है उसके साथ ब्राउन कलर का वायर आया है, तो इस ग्रीन कलर को हटाकर मैं उस पर इस ग्रीन कलर के साथ मैं ब्राउन वाले कलर को लगा दूंगा, तो ये इसका फेस बन जाएगा। और जो 2 येलो और रेड कलर के हैं उनको तो मैं डायरेक्ट रेड को रेड पर और येलो को येलो पर ही लगा दूंगा। तो इससे इसके कनेक्शन हो जाते हैं। तो देखिए ये नए वाले कनेक्शन मैंने इसमें कर लिए हैं, जो नया टाइमर है उसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो ये देखिए ये हो जाता है इसका बज़र का वायर, जो कि यहाँ बाएं हाथ की ओर लगा हुआ था, और ये है वो कॉमन वाला तार, जो कि यहाँ पर देखिए मैंने इसको ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्ट किया है, और ये रेड वाला वायर रेड वाले पर ही वायर कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर रेड वाले के साथ रेड वाला किया है, और जो ये येलो वाला वायर है ये येलो वायर को मैंने येलो वायर के साथ ही कनेक्ट किया है। ये देखिए येलो को मैंने येलो पर कर दिया है, तो इससे उल्टे सीधे चक्कर आ जाएंगे। इसमें अगर आप येलो कलर को रेड पर लगा देंगे इससे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वॉश वाली मोटर दोनों तरफ को चलती है, आगे को भी और पीछे की भी। इसीलिए अगर आप रेड को येलो पर और येलो को रेड पर लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो इसका फेस होता है उसको ध्यान करना होता है कि इसका जो फेस यानी इसका कॉमन कौन सा होता है उसको फेस पर ही लगाना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने वॉशिंग मशीन के 7 तार वाले टाइमर के कनेक्शन कैसे करते हैं ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका पता चल जाएगा। और साथ साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।